नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू अनअकैडमी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक कंसेप्ट के बारे में जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी गोइंग ऑन है और आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जाम आने वाला है और उसके बाद आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स फॉलो करेगा। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो करने में तो बड़े आसान होते हैं लेकिन कभी कभी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज सॉल्व करना सिखाऊंगा कि किस तरह से उनको कम से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। एक अलग पैटर्न से बताऊंगा तो थोड़ा फॉलो कीजिएगा इस वीडियो को और डेफिनेटली कुछ उसके ऊपर मैं एग्जाम्पल भी लेके आया हूं तो उनको अटेंड कीजिएगा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, ये अनअकैडमी पे अगर आप हमारे पेड क्लासेस को फॉलो करना चाह रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी एंड सब्सक्राइब करते समय ये मेरा रेफरल कोड है लोकेश, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल क्लासेस के जरिए हम आप लोगों को पूरी तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसमें आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सके और अनअकैडमी के जो बेहतरीन ऐप है उसके ऊपर फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो इसको फॉलो करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना होगा ऑन अनअकैडमी प्लस, और उसके बाद जितने भी क्लासेस मैं वहाँ कंडक्ट करूँगा आप उन सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस के जरिए हम काफ़ी सारे मॉक कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट सेशन अटेंड किया था, अगर जो भी बच्चे आईबीपीएस आरआरबी मेंस की तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ से जाके पूरी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चन की एक सीरीज ली थी जो कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब हमने स्टार्ट की थी। तो बेहतरीन क्वेश्चन है अर्थमेटिक लेवल के जो आपको मेंस लेवल का एक पूरा आइडिया देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं एंड यू विल डेफिनेटली गेन सम नॉलेज फ्रॉम इट। इसके अलावा इस वीक पे हम लोगों ने ये स्केड्यूल फॉलो किया है दोस्तों, सुबह डेली 10 से 12 आई विल बी लाइव ऑन लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम 5 दिनों में इन 5 टॉपिक्स पे ध्यान देंगे जो कि लगभग पूरी मैथ्स को कवर करेंगे। इसके अलावा ये 4 मॉक हम कंडक्ट कर रहे हैं 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 और 18। 15 और 16 के जो मॉक है ये अनअकैडमी प्लस पे होंगे, सुबह 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक दोनों टाइमिंग पे रहेंगे और लास्ट के 2 दिन ये मॉक यूट्यूब पे रखे जाएंगे 1 बजे से 2:30 बजे तक। तो डेफिनेटली इन मॉक्स को फॉलो कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव और फुल लेंथ मॉक्स हैं, ऑल 40 क्वेश्चन इन जस्ट 1.5 आवर विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों बात करते हैं जिस सीरीज के लिए हम बात करने आए हैं तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉएफिशिएंट अलग अलग होते हैं। आप सभी को पता है अगर यहाँ पे कोई कॉएफिशिएंट नहीं होता है तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाता है, लेकिन जब कॉएफिशिएंट होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे इसको फैक्टर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कुछ इस तरह x² - 8x + 15, तो अगर आप इसको फैक्टर करते हैं तो ये -5 और -3 बन जाता है, ये हमें सभी को पता है। तो x की जो वैल्यू मिलती है दोस्तों वो 5 और 3 मिलती है, ठीक है। y की अगर हम वहीं पे बात करते हैं तो जैसे ये y का जो फैक्टर रहेगा 5 × 2 10 है, तो इसका फैक्टर -5 और -2 ही रहेगा। गॉट इट माई पॉइंट। लेकिन y की जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी आपको 5 और 2 तो लेना ही है, लेकिन दोनों में 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा एंड इट विल कम एज 2.5 एंड 1। तो कई बार क्या होता है, फ्रैक्शन इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि कई बार नंबर का डिवाइड ऐसा दे रखा है कि जो पूरी तरह से फ्रैक्शंस को कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इस तरह की अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो एक तरीका सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, आप ये फॉलो कर सकते हो, इससे आपको स्पीड भी मिलेगी और जो गलतियां आपसे होती हैं उनके चांसेस भी रिड्यूस होंगे। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है, आपको जैसे पता है कि इसके कॉएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो क्यों ना मैं इसको भी 2 कर दूं। उसके लिए पूरी इक्वेशन को डबल करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है, देखिए फैक्टर वही रहेंगे, तो x की वैल्यू 5 और 3, दैट्स फॉर श्योर। इसके बाद यहां जो फैक्टर मिलेगा ये 5 और 2 ही मिलेगा, लेकिन आपको करना क्या है, इन दोनों को डबल कर देना है क्योंकि इसके कोएफिशिएंट को सेम बना देना है। तो डिवाइड करने के बजाय अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर छोटा है तो ये 10 और ये 6 बन जाएगा। अभी भी वही कंपैरिजन रहेगा जो था, चाहे आप इसको आधा करो चाहे इसको डबल करो, बात वही हो जाती है। तो यानी यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू 10 और 6 क्रिएट कर रहा है और ये 5 और 2 क्रिएट कर रहा है, यानी x इज ग्रेटर देन y निकल के आ जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, नंबर नेचुरल नंबर में बने रहते हैं तो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं जाते, इस वजह से आपका बहुत समय एग्जाम में बच सकता है। जो कंपैरिजन में गलतियां होती हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर करवाता हूं ताकि आप इस तरीके को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर सकें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां पे कोएफिशिएंट सेम ही है, दोनों का ऑलरेडी सेम है, तो आपको भी पता है यहां पे डिवाइड नहीं करना होता। तो देखिए -28 ×
2 है, यानी 56 है। तो यानी इसका जो फैक्टर बनेगा ये बनेगा +8 और -7। तो यहाँ पे आपको फैक्टर का डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, -8 और +7 लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह से 56 2 ज़ा 112, तो इसका फैक्टर जो निकलेगा -16 और -7 निकलेगा। तो इसकी जो y की जो वैल्यू मिलेगी +16 और +7 रहेगी। तो दोस्तों आपको भी पता है इस कंडीशन में आपको कोएफिशिएंट की डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो हमें अप्रोच यही फॉलो करनी है। तो जहां सेम है अच्छी बात है, जहां नहीं है वहां बनाना है, दैट्स इट। तो अगर आप कंपैरिजन देखते हैं तो देखिए क्लियरली समझ में आता है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि +7 इक्वल है, बट बाकी की सारी वैल्यू x से ग्रेटर है इसकी। तो यानी इसके अंदर जो कंडीशन बनेगी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग यूज हुए हैं। इस पे 2 है, इसमें 3 है। तो अगर मैं इसकी जो भी फैक्टर हमें इसके जो रूट वैल्यू मिलेंगे इनको 3 गुना कर दें और इनको डबल कर दें, तो बात वही रहेगी, नंबर डेसिमल में नहीं जाएगा या फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। गॉट इट? ध्यान से समझना। देखिए ये क्या है, 2 × 60 120। तो इसका जो फैक्टर बनेगा दोस्तों माइनस का 15 और प्लस का 8। गॉट इट? 15 8 120, 15 और 8 का डिफरेंस 7। ओके अब इसको 3 गुना लेना है तो 45, तो ये प्लस में जाएगा तो +45 -24। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। 4 3 12, तो इसका फैक्टर 12 और 1 रहेगा। इसको डबल करना है तो इसकी वैल्यू हम 24 और 2 लेके चलते हैं। अब आप कंपैरिजन देखिए दोस्तों, 24 जो है 45 से स्मॉलर है लेकिन -24 से ग्रेटर है। तो एक वैल्यू ग्रेटर भी है स्मॉलर भी है, यानी सी एंड डी। सो इन आंसर इज सी एंड डी। तो एकदम बहुत तेजी से आप इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करके यू कैन गो विद दैट थिंग। और मैं पूरे एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। इसके बाद देखिए, ये देखिए 4 और 3 है, तो अगेन इसको 3 टाइम्स और इसको 4 टाइम्स करेंगे। रूट करते समय ध्यान रखना है, तो देखते हैं। ठीक है, तो 15 × 4 अगर आप देखेंगे तो 60 हो जाता है। तो 10 और 6 तो बहुत ही क्लियर है इसकी वैल्यूज। तो -10 और -6, तो 3 गुना करना है तो 30 और 18। गॉट इट? तो -30 और -18। अब इसकी बात करते हैं, 3 और 1 में फैक्टर होगा, नो डाउट अबाउट इट। -3 और -1 नो डाउट, और 4 गुना करना है तो -12 और -4। अब कंपैरिजन देखिएगा दोस्तों, तो -12 और -4 दोनों से ही ग्रेटर है, बट ऑब्वियस है। तो यानी अगेन यहाँ पे आंसर रहेगा बी, x इज लेसर देन y। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कंपैरिजन कितना आसान बन गया, कितनी तेजी से आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो फ्रैक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। अब यही अगर हम 3 लेके करते थे तो डिवाइडेड बाय 4 करना होता था इधर, डिवाइडेड बाय 4 इधर, तो ये माइनस का 2.5 और ये माइनस का 1.5 बनता था। उसी तरह से 3 का डिवाइड इधर करना था तो ये माइनस का 1 और माइनस का 0.33 बन जाता था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डिफिकल्ट है, इसमें भी समझ में आ रहा है कि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल जाते हैं डेसिमल के अंदर जो आपके कंपैरिजन को हैम्पर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को दिक्कत जा सकती है, डेसिमल में यार थोड़ा दिक्कत हो जाता है कंपैरिजन करना, लेकिन वही कंपैरिजन नेचुरल नंबर्स में बड़ा ही स्मूथ और बड़ा ईजी दिखता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ नहीं लगाना है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कब मत लगाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट मैंने आपको दे दिया 23, यहाँ पे कोएफिशिएंट मैंने दे दिया आपको 17। अब आप इसको 17 गुना और इसको 23 टाइम्स करेंगे तो बहुत ही बड़े कैलकुलेशन में आप चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप ध्यान में रख सकते हो, अगर बहुत ही बड़े कोएफिशिएंट यहाँ दिए गए हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड मेथड। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर से। तो यहाँ पे भी वही बात है, ये 3 और ये 2, तो इसको डबल और इसको 3। तो पहले फैक्टर ढूंढेंगे, तो -5 और ये 3, अगर आप इसके फैक्टर ढूंढते हैं दोस्तों क्या मिलेगा। ठीक है, ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन का फैक्टर गलत हो गया है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए दोस्तों। एक्चुअली 6 दूनी 12 होता है, 12 में ये फैक्टर ही नहीं होगा, वो रखते समय गड़बड़ हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोंट वरी वी हैव गुड क्वेश्चंस। यस, यहाँ पे देखिए अगेन कोएफिशिएंट सेम है तो इजी पड़ेगा आपको। देखिए 21 × 2 42 होता है, तो अगेन वही बात है 6 और 7। तो यहाँ पे आपको वाकई में 2 की डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर कोएफिशिएंट्स आर सेम, ये ध्यान में रखिए। तो इट सेव्स योर टाइम। तो ये +6 और ये +7। यहाँ पे अगर हम बात करें 3 दूनी 6, यहाँ माइनस का 7 है तो 6 और 1 में ब्रेक होगा। ठीक है, गॉट इट? तो -6 और -1 में ब्रेक होगा ये, तभी ये 7 क्रिएट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो लेके चलते हैं क्या वैल्यू देगा। तो अगेन आपको +6 और +1 रख देना है। यहाँ पे भी आपको 2 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। तो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करने जाते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y रहेगा, क्लियरली मेंशन्ड है। तो यानी सी विल बी द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इस इक्वेशन को हम 4 गुना कर दें
ठीक है, रादर देन डिवाइडिंग इट बाय 4 वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 4 y को, तो हम वो लेके चलते हैं। तो कैसे होगा, तो देखिए y का अगर आप फैक्टर देखें तो 11 और 8 बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो इसको डबल 4 गुना करना है, तो -44 और -32। भाई 11 और 8 88 बनाता है, तो इनको 4 गुना करना ना भूलें बस, और ये नेगेटिव में जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। अब बारी आती है इसकी, 64 फोर्जा जो होता है दोस्तों 256 होता है, तो आपको ऐसा फैक्टर लेना है कि ये 256 दे दे, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना होगा, ठीक है ना, यू हैव टू गो विद द डिफरेंस। तो आई थिंक इसका जो फैक्टर निकल के आएगा वो होगा 32 और 8 प्लस 32 और -8, 32 और 8 भी 256 ही होगा, और इसका सम भी 24 निकल के आएगा। अब बात करेंगे फैक्टर की, तो अगेन 4 का डिवाइड नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ यही लेके चलना है, तो माइनस का 32 और प्लस का 8। अब कंपैरिजन की बात करें तो देखिए दोस्तों +8 बट ऑब्वियस दोनों से ग्रेटर है, -32 इससे ग्रेटर है और इसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन कितना आसान बन गया आपके लिए। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y निकल के आ जाएगा, C वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। तो बेहतरीन तरीका है, अच्छा तरीका है। तो आजकल जैसे भी कुछ कुछ जो भी चीज़ें नई दिमाग में चलती हैं, आपको उसको प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार इस तरह के कोएफिशिएंट, क्योंकि क्या होता है प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा वो वैल्यूज़ में नहीं खेलते हैं, वो सिर्फ कोएफिशिएंट के साथ खेलते हैं दोस्तों। तो अगर आप ये तरीके को ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसको अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एग्जाम में आप बहुत तेज़ी से और बिना कन्फ्यूजन किए ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपको भी पता है आरआरबी क्लैरिकल के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आईबीपीएस क्लैरिकल में वैकेंसी बहुत कम है इस बार। ठीक है, रेगुलर वैकेंसीज नहीं आ पाई हैं, तो आपके लिए प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कट ऑफ्स का सिनेरियो आपको पता ही है क्या रहता है। ठीक है ना, लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टेट ऐसे थे जिसमें 75+ कट ऑफ थी, तो आप इसमें बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि गलत हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे क्वाड्रेटिक सॉल्व सही कर लेते हैं लेकिन कंपैरिजन में गलतियां कर देते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक दोस्तों। अगर आपकी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसमें गाइड करने के लिए एक तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो आई होप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट और चेंजेस समझ में आएंगे। ठीक है, सो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आप अनअकैडमी पे मेरे पेड क्लासेस को फॉलो करना चाह रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड लोकेश। ओके, डेली शाम को 6 बजे आई एम टेकिंग द माई पेड क्लासेस। ओके, तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ में। बाय, हैव अ ग्रेट डे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को। ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे।